ये देखो सुनवाई नहीं हो रही है, सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये किसी भी मंत्री ने हम लोग की सुनवाई नहीं की है जी। मतलब सब बोल रहे हैं बाद में सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार। आम आदमी की जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है क्या? क्या होगा ये चुनाव नहीं, अगर सुनवाई होगी रोड बंद किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम लोग। किसका बहिष्कार करोगे आप? मंत्रियों का करेंगे, वोट भाजपा का करेंगे। आप देखिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये क्या हो रहा है। श्रीमान सागर के माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे समस्त प्रपत्रों की जांच और वैधता करने के बाद एसडीएम साहब ने आदेश दिया थाना प्रभारी को कि आप जाइए और इनकी कॉलोनी को कवर करने में मदद कीजिए। मगर हमारे माननीय विधायक श्री लारिया जी का इतना दबाव है कि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि मैं ये कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय हो हमारे। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मकरोनिया के श्री कृष्ण नगर और श्रीनगर कॉलोनी के लोगों के बीच रास्ते को लेकर हुआ विवाद दूसरे दिन भी शांत नहीं हुआ। श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति और श्रीनगर कॉलोनी के लोगों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को ज्ञापन सौंपकर अपनी अपनी परेशानी बताई। क्राउन पैलेस में दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए और मांगे पूरी न होने पर चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी देते रहे। श्रीनगर कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वे पिछले 30-40 सालों से रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां सिंधी समाज के लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए मुरम से रास्ता बंद कर दिया। पीड़ित लोगों ने शुक्रवार से आंदोलन की चेतावनी दी है। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। तो वहाँ विवाद शुरू हुआ है जी सर। ये कौन सी जगह पे विवाद है, क्या विवाद शुरू हुआ है? ये श्रीनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 मकरोनिया। और ये विवाद मतलब जो रोड से विवादित चल रहा है। रोड 40 साल से चल रहा है। हम लोग सब वहाँ मतलब 1000 आदमी वहाँ रह रहा है, जिनके मकान हैं। वो रोड जो 40 साल से चल रही है उसको बंद किया जा रहा है। मतलब तो उसका हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। भाई ये रोड बंद नहीं होना चाहिए। जो 40 साल से खुली हुई है रोड, वो कैसे बंद हो सकती है? मतलब उसका विवाद हम लोग करे तो ये लोग कल गुंडा लेके आए, मतलब ऑटो को झूमा झटकी किए, मारा पीटी करिए, गाली गलौज किए कि ये सब कुछ किए। ये देखिए आप, इनको मारा गया है। देखिए तो जिता दी है, इनको धूल उठा के मतलब एकदम से पूरा गिट्टी फेंका गया इनके ऊपर। मतलब इनका पूरा पैर में देखो पूरा घुटना छिला हुआ, ऐसा मारा गया इनको, मतलब उठा के मारा गया है। मतलब ये देखो सुनवाई नहीं हो रही है, सारी गाड़ियाँ जा रही है। ये किसी भी मंत्री ने हम लोग की सुनवाई नहीं की है जी। मतलब सब बोल रहे हैं बाद में सुनेंगे, लेकिन कोई नहीं सुनने को तैयार। आम आदमी की जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है क्या? क्या होगा ये चुनाव नहीं, अगर सुनवाई होगी रोड बंद किया जाएगा, चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम लोग। किसका बहिष्कार करोगे आप? मंत्रियों का करेंगे, वोट भाजपा का करेंगे। जो हमारी सुनवाई नहीं होगी सबका करेंगे। नहीं देना, जब हम लोग की सुनवाई नहीं होती तो वोट क्यों देंगे? किसी को वोट नहीं देना। वोट मांगने के लिए हम लोग देखिए सर कुछ नहीं चाहते, ना हम लोग लड़ाई चाह रहे हैं, ना किसी कुछ नहीं चाह रहे। बस हम लोग वहाँ से मेन रोड से रास्ता चाह रहे हैं। हम लोग को और क्या चाहिए भाई? आप अपनी कॉलोनी बनाइए, खुशी से बनाइए, हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है। अभी आपने जो कुछ भी वहाँ काम किया, हम लोगों ने कोई विवाद नहीं किया। इतने साल से जो हम लोग की कॉलोनी की जो आप वहाँ विधायक है प्रदीप लारिया, उनसे बात की तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला है कि नहीं रोड बंद किया जाएगा।
लेकिन लिखित में नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं उल्टे सीधे। क्या आरोप लगा रहे हैं? यही आरोप लगा कि बाउंड्री तोड़ी है, कुछ भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज का पेपर में देखिए उल्टा सीधा छापा, क्यों छापा गया है? जब वहाँ विधायक जी ने हम लोग को बोल दिया कि रोड बंद नहीं होगी। विवेक जी, हमारे विवेक सर हैं, पार्षद जी हैं हम लोग के साथ, पार्षद जी हम लोग के साथ चल रहे हैं। 7 नंबर के पार्षद जी का पैर टूटा गया, उनको धक्का, हम लोग को बचाने के चक्कर में हमारे पार्षदों की भी सबकी पिटाई करवाई दी गई है। उनका पैर, गुंडे आए, उनने गुंडे मंगवाए हैं, उनका पैर टूट गया है। क्या नाम है आपका? पार्वती। अच्छा, अभी यहाँ जब इन लोगों से मिलने आया था मंत्रियों वगैरह से, तो ये मिले क्या आपसे? नहीं, कोई नहीं मिला, किसी ने बात ही नहीं सुनी है। हम लोग सब लोगों ने हटा दिया, वो बात ही नहीं सुनना चाहते। हाँ, तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? बस अब हम लोग तो धरना धरेंगे, बस सीधा है, बस धरना धरेंगे। जो भी होगा, जो हम लोग को बंद पड़ेगा, अगर उसमें से वो तो अगर बंद हो जाएगी मरने के बराबर, इससे अच्छे खुशी खुशी उसी में त्याग देंगे हम लोग। सीधा है, या तो रोड दो या तो हम लोगों की जान चाहिए तो जान ले लो पूरी कॉलोनी की, बस यही है सीधा हमारा तो निर्णय। अगर कोई मंत्री नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो यही है पूरी कॉलोनी का फैसला। क्या भाई साहब, हम लोग सोच रहे थे अभी यही मैटर सॉर्ट हो जाए। अब हम लोगों के ब्राह्मण भी उधर, यादव भी है, कोरी समाज है, सातों समाज है। अब सातों समाज के संगठन खड़े होंगे भाई, बस कोई सातों समाज के संगठन खड़े होंगे इससे खिलाफ। हाँ भाई, अब हिंदू है वो रो बता रहा है, हम शरणार्थी है, जे नहीं चलेगा। एक जात, हम 7 जात के 7 जात है कॉलोनी में, 7 ही जात के संगठन खड़े। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी होगी, ओबीसी महासभा भी होगी, ये मुस्लिम भी है, ये भी सातों संगठन खड़े होंगे सड़क के लिए। हाँ, सड़क के लिए सातों संगठन खड़े होंगे और अपन लोग तक जमाइए। अब संगठन आएगा इसमें, हम लोगों की समाज का संगठन, जैसे हम लोग महिलाएं को लेके नहीं आएंगे। और आज से धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो धरना प्रदर्शन करेंगे, शासन यदि रास्ता नहीं दी तो ठीक है ना, तो सातों समाज के संगठन। आपको किसने मारा था? ये हम लोग को सिंधियों ने मारा, धक्का दिया उन लोग ने हम लोग को, हम लोग गिर पड़े, इसलिए हम लोग को चोट आई। यहाँ तक कि पार्षद को भी चोट आई। हम लोग है ना, सभी लोग परेशान हो रहे हैं रोड के लिए। 40 साल से वो रोड है, हम लोग को एक ही रोड है और हम लोग कहाँ से निकलेंगे? बस यही हम लोग की वो है। क्या नाम है आपका? ये लोग रीना विश्वकर्मा। पैसा दे देते हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं, हम लोग कहाँ से देंगे? इनको अपने बच्चे पालेंगे तो पैसे देंगे। आपको किसने मारा? सिंधी लोग मुरम पटकी में 2 बजे रात को, तो हमारे को तबीयत खराब हो गई हमारे घर में बच्चों की, तो हमारे के कहाँ से निकले, तो जेसीबी बुलवाई कि जब मुरम हटवा दा तो वो के जेसीबी के आगे सो। वहीं सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि कलेक्टर ने एसडीएम के माध्यम से उनकी ज़मीन को कवर्ड करने का आदेश दिया है। इस आदेश के पालन के लिए मकरोनिया थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया है, लेकिन मकरोनिया थाना प्रभारी आदेश के पालन में खुद को असमर्थ बता रहे हैं। वहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। दोनों ही पक्षों ने थानों में एक दूसरे के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। देखना है अब आगे क्या होता है। आज आपने भी कहा था कि आप विरोध स्वरूप ज्ञापन देंगे मुरलीधर लाव को, जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या ज्ञापन दिया और क्या कह रहे हैं आप लोग? उन्होंने हम लोग को मिलने का समय दिया, हम लोग को ज्ञापन दिया कि हमारे सिंधी समाज के साथ अन्याय हो रहा है और लहरिया जी के संरक्षण में ये सब कुछ कार्य हो रहा है जो कि अनुचित है। उनको वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि हमारी ज़मीन पर अवैध रूप से रोड बनवा कर या कोई साजिश षड्यंत्र कर ये काम करना चाहिए। कुछ शुभा नहीं देता और हमें सिंधी समाज को न्याय चाहिए। हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सिंधी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देगा। उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या जैसे कड़े कदम भी उठाएंगे, मगर हम लोग झुकेंगे नहीं। हमें न्याय चाहिए। हमें हमारी ज़मीन पर, निजी ज़मीन पर, हमें आज बड़ी विडम्बना की बात है, हमने उनको बताया कि हमें अपनी खुद की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, भटकना पड़ रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ज्ञापन दे दिया आपने, हम लोग संबंधित अधिकारी से मिलकर उचित कार्रवाई करेंगे और आपको सूचित करेंगे। अच्छा, ये जो जगह कह रहे हैं कि निकलने की जगह है, 40 साल से निकल रहे हैं, जो ये अधिकारी बोल रहे हैं, सबसे पहले उनको स्पॉट का मुआयना करना चाहिए। उनके पास 3 रोड हैं, एक नहीं 3 रोड हैं, मगर क्या है ये वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं, है ना। जो ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं उनको पहले स्पॉट का मुआयना करना चाहिए। ये एक इशू बना रहे हैं, एक दोनों समाजों को, दोनों उसको लड़वा रहे हैं। ये उनको जाके स्पॉट देना चाहिए। उनके पास रोड हैं, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास वैकल्पिक रास्ता है तो आप किसी निजी कॉलोनी के रोड को आप नहीं कर सकते, वहाँ से डिमांड नहीं कर सकते।
और रोड है नहीं, वहाँ संस्था के प्लाट हैं, वहाँ पर 45-40 नंबर प्लाट है वहाँ पर उक्त जमीन पर, जहाँ से रोड बना रहे हैं। ये किसके किसके प्लाट हैं वो दोनों? वो हमारी संस्था के सदस्य हैं, उनके प्लाट हैं। नाम बता। नाम वो तो रजिस्टर में दर्ज है। कलेक्टर ने जो आदेश दिया है वो क्या आदेश है और उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये क्या हो रहा है। श्रीमान सागर के माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे समस्त प्रपत्रों की जांच और वैधता करने के बाद एसडीएम साहब ने आदेश दिया थाना प्रभारी को कि आप जाइए और इनकी कॉलोनी को कवर करने में मदद कीजिए, मगर हमारे माननीय विधायक श्री लारिया जी का इतना दबाव है कि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि मैं ये कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ। और आदेश की प्रति मैंने आपको चैनल के माध्यम से मैंने आपको पेपर दे दिया, आप पढ़िए और देखिए कि सिंधी समाज के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।